दोस्तों नमस्कार, जोहारी। चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में जलसैया को मिलेगी मासिक प्रोत्साहन राशि। सहायक शिक्षकों के दस्तावेज की जांच दिसंबर तक होगी। राज्य की जलसैयाओं को पहले की तरह मासिक प्रोत्साहन राशि मिलेगी। प्राथमिक और मध्य विद्यालय में कार्य करने वाले सहायक शिक्षकों के दस्तावेज की जांच दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी और यह निर्देश हेमंत सोरेन ने खुद दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर जलसैयाओं को पूर्व की भांति फिर से मासिक प्रोत्साहन राशि मिलनी शुरू होगी और इस दिशा में उन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि जलसैयाओं के बकाया राशि पर निर्णय लिया जाना बाकी है। गौरतलब है कि झारखंड असंगठित जलसैया समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से उनके मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में कुछ दिनों पहले मुलाकात की थी। अगली खबर, सहायक अध्यापक सेवा शर्त रूलबुक के मुताबिक आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रमाण पत्र का सत्यापन होना अनिवार्य है। राज्य में शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा अलग अलग जिलों के लिए प्रमाण पत्र सत्यापन की अलग अलग तिथि निर्धारित है। पश्चिमी सिंहभूम, जामताड़ा, बोकारो, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, गोड्डा, लातेहार, गढ़वा, देवघर, हजारीबाग, पलामू एवं साहिबगंज को 15 अक्टूबर तक एवं गिरिडीह को 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया था। अन्य जिलों को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए 30 सितंबर तक का ही समय दिया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है और परीक्षा को लेकर मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा। सामान्य वर्ग के शिक्षकों के लिए 40% एवं आरक्षित वर्ग के शिक्षकों को न्यूनतम 35% अंक लाना इसमें अनिवार्य होगा। अगली को, झारखंड में 11 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। 1932 पर आधारित स्थानीयता नीति के विधेयक होंगे पारित। संकटों से घिरी हेमंत सोरेन की सरकार ने 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया है। विशेष सत्र के दौरान राज्य में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण वृद्धि और 1932 खतियान अथवा उसके पूर्व के सर्वे खतियान के आधार पर स्थानीयता विधेयक विधानसभा के विशेष सत्र में पारित कराया जाएगा। इसके साथ ही कई अन्य विधेयकों को भी विशेष सत्र के दौरान पारित कराया जा सकता है। आपको बता दें कि 14 सितंबर 2022 को हेमंत सोरेन की झारखंड कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने की मंजूरी दी थी। इसके साथ ही हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति को मंजूरी दी थी और अब इसे जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा। अगली बार, झारखंड में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने ही चोरी कर लिया तार। 40 केजी तांबा तार के साथ एक गिरफ्तार। झारखंड की राजधानी रांची में जिनके हाथों में बिजली की व्यवस्था ठीक करने की जिम्मेदारी होती है, वही चोर निकल रहे। बिजली विभाग में लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। दुर्बा पुलिस ने बिजली विभाग में कार्य करने वाले विवेक कुमार को ट्रांसफार्मर से तांबा का तार चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने विवेक के पास से 40 किलो तांबा का तार बरामद किया। तार चोरी करने में 2 अन्य कर्मचारी सन्नी सिंह और कमलेश कुमार यादव दोनों भागने में सफल रहे। पुलिस का कहना है कि देर रात तीनों आरोपित ट्रांसफार्मर से तार निकालकर स्कूटी से ले जाने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने तीनों आरोपितों को ट्रांसफार्मर के नीचे खड़ा देखा। उन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन 2 आरोपित 100 किलो से अधिक तार लेकर फरार हो गए। पुलिस दोनों आरोपितों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। पुलिस को दोनों आरोपितों का नाम और पता भी मिल गया है। अगली खबर, 18,000 करोड़ की लागत से चौका से जमशेदपुर तक बनेगा फ्लाईओवर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI 10 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर का निर्माण कर रही है, जो चौका से शुरू होकर जमशेदपुर से होते हुए महूलिया में जाकर समाप्त होगी। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर दैनिक जागरण से बात करते हुए NHAI के महाप्रबंधक कर्नल अजय कुमार ने जानकारी दी और बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 33 में चलने वाले भारी वाहनों को शहर की आबादी में घुसने से रोकने एवं ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए पहल की जा रही है। ये भी बताया गया कि इस फ्लाईओवर के लिए DPR तैयार किया जा रहा है। इसमें 1800 करोड़ रुपए खर्च आएंगे और ये भी बताया गया कि रांची, खूंटी, चक्रधरपुर, चाईबासा से होते हुए जैतगढ़ के लिए 200 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण भी NHAI कर रहा। अगली खबर, ईडी के सामने नहीं हाजिर हुए सीएम हेमंत सोरेन, कहा कि झुकेंगे नहीं। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समन के बाद राज्य में झारखंड की राजनीति हलचल मच गई है। ईडी ने सुबह 11:30 बजे मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री को खुद बुलाया था, लेकिन वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे और इधर सीएम से सवाल जवाब को लेकर ईडी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दूसरी ओर कल रात हुई विधायक दल की बैठक के बाद यह साफ हो गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होंगे। बैठक में शामिल कई विधायक और मंत्रियों ने इसे सरकार को अस्थिर करने की साजिश बताया। बाहर निकलकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री कोई खिलौना नहीं है, हम कानूनी सलाह ले रहे हैं कि इस पर क्या करना है। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक लगातार मुख्यमंत्री बिजी चल रहे। अगली खबर, धनबाद में JMM की आक्रोश रैली, हजारों कार्यकर्ता रांची के लिए हुए रवाना। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी के समन के बाद सियासत तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी इसे लेकर उबाल देखा जा रहा, लिहाजा धनबाद से हजारों कार्यकर्ता रांची रैली के लिए शामिल होने रवाना हुए हैं। मोराबादी मैदान में पहुंचकर बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। जिला अध्यक्ष रमेश चुट्टू की अगुवाई में हजारों कार्यकर्ता रांची रवाना हुए हैं। इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा गया। जिस तरह से ईडी ने झारखंड के संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री को समन भेजा है, यह बहुत ही दुख की बात है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार
को बदनाम करने पर तुली है, जबकि केंद्र सरकार के इशारे पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान करने का काम किया जा रहा। जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को सफलता मिलते हुए देखकर भाजपा बौखला गई है। इसी को लेकर ईडी के द्वारा समन पत्र भेजा गया है। यह भी कहा गया कि अगर मुख्यमंत्री दोषी होते तो पहले क्यों नहीं बताया गया। अब तक भारत निर्वाचन आयोग की पत्र माननीय राज्यपाल को पहुंचा, उन्होंने अब तक स्पष्ट क्यों नहीं किया है। अगली खबर, राज्य में आज बड़ी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। ईडी के नोटिस से झारखंड मुक्ति मोर्चा आक्रोशित है। माना जा रहा है कि झारखंड के सभी जिलों से कार्यकर्ता रांची पहुंच सकते हैं। इसके बाद ईडी ऑफिस, राजभवन, बीजेपी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा में 2000 जवानों को तैनात किया गया है। हालांकि कार्यकर्ताओं के रांची आने की किसी भी नेता ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने अवैध खनन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया था और इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता में काफी आक्रोश है। अगली बार, झारखंड में बीमारी बढ़ी, मरीज भी बढ़े पर विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं बढ़ रहे। झारखंड अलग होने के 22 वर्ष के बाद भी स्वास्थ्य सेवाओं पर 75% आबादी को महानगर के अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ रहा। ग्रामीण एवं ब्लॉक स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने के कारण लोग इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पतालों पर निर्भर हैं। चिकित्सा सेवा लोगों को नजदीकी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होने की मुख्य वजह राज्य में डॉक्टरों की बेहद कमी है। राज्य में 8465 लोगों के इलाज के लिए एक डॉक्टर है। वहीं एक अस्पताल पर 68,995 लोगों के इलाज का भार है। राज्य के अस्पतालों में बेड की संख्या 11,184 है, यानी लगभग 3000 लोगों पर एक बेड उपलब्ध है। हालांकि WHO की गाइडलाइन के मुताबिक 1000 की आबादी पर 1.5 बेड होना चाहिए। यही कारण है कि इस दिशा में देश की तुलना झारखंड अभी भी नीचे पैदान पर खड़ा है। बिल्कुल, झारखंड में लगभग 22,000 प्राथमिक स्कूल और 13,000 मिडिल स्कूल है। मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो राज्य में 3,296 मिडिल स्कूलों में प्रधानाचार्य के पद सृजित हैं और इनमें भी 82 में हेडमास्टर हैं। बाकी स्कूलों में यह पद खाली है। इन स्कूलों में कोई वरिष्ठ शिक्षक इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे। करीब 9,729 प्राथमिक विद्यालय अपग्रेड हुए थे और इसमें प्रधानाचार्य के पद का सृजन अब भी नहीं हुआ। विभाग सबसे पहले इन स्कूलों के प्रधानाचार्य की नियुक्ति करेगा। इसके बाद दूसरे स्कूलों पर विभाग फोकस करेगा। पिछले महीने से इन अपग्रेडेड स्कूलों में शिक्षकों के 3 पद यानी कुल 29,175 पद सृजित किए गए थे। अब राज्य में प्राथमिक स्कूलों में भी वैसे स्कूल जहां पर 150 से ज्यादा छात्र हैं, वहां पर प्रधानाचार्य नहीं है। इन स्कूलों में भी प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति की जानी है और इसके लिए स्पष्ट नियम है कि जहां पर 150 से ज्यादा विद्यार्थी होंगे वहां पर प्रधानाचार्य की नियुक्ति होगी। अगली खबर, झारखंड नगर निकाय चुनाव एक ही चरण में होगी। वोटिंग तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा। इस बार चुनाव एक चरण में होंगे। यह पहली बार हो रहा जब पूरे राज्य में एक साथ एक ही चरण में चुनाव करा लिए जाएंगे। पिछले निकाय चुनाव में 2 चरणों में कराया गया था और यह चुनाव ईवीएम से होगा। चुनाव के बाद मतगणना के परिणाम एक ही दिन में मिल जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने जानकारी दी कि जिला स्तर पर मतदाता सूची प्रकाशन और वार्ड सदस्यों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस वर्ष परिसीमन नहीं होने की वजह से जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर गठित वार्ड क्षेत्र में चुनाव कराए जाएंगे। अगली खबर, ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किए जाने के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने नया राजनीतिक दांव खेला। राज्य में गिराते राजनीतिक संकट के बीच सरकार ने 11 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा कर दी। इस विशेष सत्र में राज्य में अधिवास की स्थिति को तय करने के लिए आधार वर्ष के रूप में 1932 को तय करने वाले विधेयक को पारित किया जाएगा। सीएम ऑफिस की तरफ से जारी 15 दिनों के कार्यक्रम के अनुसार सीएम हेमंत सोरेन 4 और 9 नवंबर को पलामू, रामगढ़, जमशेदपुर, बोकारो और पाकुड़ के अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होंगे। 10 नवंबर को कैबिनेट की बैठक होगी। 11 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र होगा। इस सत्र में सरकार झारखंड की नई स्थानीयता विधेयक पास कराएगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी सोरेन सरकार ने राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के मंडरा रहे खतरे के बीच गत 5 सितंबर को एक विशेष सत्र बुलाया था। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया था। अगली खबर, झारखंड स्थापना दिवस समारोह के मौके पर 15 नवंबर को होने वाले राजकीय समारोह की मुख्य अतिथि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू होंगी। कार्यक्रम में शामिल होने की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम में शामिल होने की स्वीकृति देने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर निमंत्रण स्वीकार करने के लिए आभार। वीर शहीदों के धरती पर राष्ट्रपति का हार्दिक स्वागत है। अगली खबर, झारखंड की राजधानी रांची में अगले साल फरवरी एवं मार्च में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। पुलिस मुख्यालय ने इस सम्मेलन के दौरान राज्य स्तरीय सुरक्षा समन्वय समिति बना ली है। समिति के सुरक्षा नोडल अधिकारी एडीजी अभियान संजय आनंद राव लाटकर बनाए गए। उनके नेतृत्व में 8 IPS अधिकारी G20 शिखर सम्मेलन की सुरक्षा की कमान संभालेंगे, जो समिति के सदस्य होंगे। इन अधिकारियों में विशेष शाखा के IG प्रभात कुमार, IG अभियान अमोल बिनुकांत होमकर, CISF के IG हेमराज गुप्ता, विशेष शाखा के DIG अनूप बिरथरे शामिल होंगे। G20 शिखर सम्मेलन में भारत, चीन, जर्मनी, फ्रांस, अर्जेंटीना, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, रूस, मैक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि रांची आएंगे।
अगली खबर, चुनाव आयोग ने झारखंड देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को जिला निर्वाचन प्राधिकारी के पद से हटाने का निर्देश राज्य निर्वाचन प्राधिकारी को दिया है। आयोग की अंडर सेक्रेटरी दीपमाला के द्वारा राज्य निर्वाचन प्राधिकारी को भेजे गए पत्र में जिक्र किया गया कि उपायुक्त सह जिला निर्वाचन प्राधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ मतदाता सूची को अद्यतन करने में अनियमितता की शिकायतें मिली थी। इस संबंध में निर्देश दिया जाता है कि उनके स्थान पर किसी अन्य सरकारी प्राधिकारी को जिला निर्वाचन प्राधिकारी के पद पर तैनात किया जाए। इस संबंध में राज्य सरकार से भी सलाह ली जाए। उल्लेखनीय कि गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने उपायुक्त के खिलाफ चुनाव आयोग को शिकायत की थी।